मेरे का नहीं मोड़ी अभी। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ओके कह रहे तो बड़ो कमेंट किए करे। प्रकाश मुनि गुरुवर की महिमा निराली है, उनका मन चंदन की डाली है, हम फूल है उनके उपवन में, वो उपवन कमाली है। ओ हो तथास्तु, जुग जुग जियो। सर राजस्थान की राजनीति विज्ञान कब करवाओगे? सर राजस्थान कुछ तो करवा रखे टॉपिक, अभी एक बार है पढ़ लियो, प्रश्न 8 ज्यादा पुटअप हुए। जल्दी करो तो फिर आओ। पहली तो टावरो आप बताओ कि थारे ग्राम सेवक में उल्टा हो गया, आगे तैयारी करोगा मैन की। सबसे पहले तो बताओ ग्राम सेवक में आपका क्या रहा, मुझे कमेंट करके बताइए क्या रहा। गुरुदेव प्रणाम, वीडियो क्लियर हो गया। तथास्तु, बहुत बढ़िया प्रदीप गौर। और बताओ भी, एक दो मैसेज बहुत आया ग्राम सेवक प्री का, लेकिन 2 मैसेज मन बढ़िया लगा, मैं शेयर करूं दूंगा। सर जी लैब असिस्टेंट बीएससी फाइनल दोनों साथ आ गए, क्या करूं? नौकरी तैयारी कर। सर मेरे बीए में संस्कृत हिंदी समाज शास्त्र विषय थे, तो क्या सेकंड ग्रेड भाषा के दोनों विषय हिंदी और संस्कृत एग्जाम दे सकता हूं? बीए में संस्कृत और हिंदी, बिल्कुल तू दोनों विषयों से सेकंड ग्रेड दे सकता है, संस्कृत से भी दे सकता है, हिंदी से भी दे सकता है। और बोल, बताओ भी थारो कह रहे हो ग्राम सेवक में। लव यू गुरु, लव यू लव यू लव यू। बताओ जल्दी बताओ भाई, फिर शुरू करा आप अपनी ग्राम कहानी। जिसके पास आपका रास्ता न देने, वो नोट्स लिखे क्या? कोई एक रफली लिखो जी, मैं करवा रही हूं तो एक रफली लिखो साइड में, या लिख वो करो ताकि अच्छो लागे, मन भी अच्छो लागे, थाने भी अच्छो लागे। जिसके पास आपके रास्ता न देने वो नोट्स कोई जरूरी को। नवाबों की नगरी टॉक से प्रणाम। प्रणाम भाई। राजस्थान जीप के बेंच में आप कौन सा विषय पढ़ाओगे? राजस्थान जी के बेंच में मैं मुना HISTORY पढ़ाऊंगा। कपिल दा हो गया सर वीडियो में, बधाई हो बेटा, बधाई हो, मैन की तैयारी कर। और बताओ सर वीडियो में हो गया, बहुत बढ़िया। मांगू सिंह, पुनिया जी को भी हो गया, बहुत बढ़िया पुनिया जी। मेरा हो गया, बधाई हो, मतलब बहुत सा बच्चा को हो गया। फिर सबको उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं, अपने आप को मोटिव करके दोबारा मेन की तैयारी में लग जाए। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसे ज्यादा समय दे, और जो अच्छा है उसको सिर्फ रिपीट ऑब्जेक्टिव निकालते रहो। अब हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो श्री गणेश करते हैं। आई देखो ना, राजस्थान अध्ययन हमारा चल रहा था, हमने राजस्थान अध्ययन में कुछ चीजें, पहला ही पार्ट चल रहा है, बहुत बड़ा पार्ट है पहला, और मैं मान के चलता हूं कि आपके एग्जाम में पहले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में इतना डिटेल दे रखा है कि पूछो मत। अब पहले पार्ट में आगे आपके सभ्यताएं दे रखी है, सभ्यताओं में मैं उतनी ही चीजें करवाऊंगा जितनी आपके दे रखी है, ज्यादा करवाने का एक बार कोई इच्छा नहीं है। तो दे रखी है मतलब थारी किताब में की दे रखी है राजस्थान अध्ययन, सिर्फ उतनी कराऊंगा, और आप भी उतना ही जानो। आप ऐसा करो, नोट्स मत बनाओ, लेकिन एक पेज अलग ले आओ, एक अलग रजिस्टर ले आओ, मेरे खातर ले आओ स्पेशल, और ले आगे बिंगमा 1 लाइन गद 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 लिखवो करो, ताकि आगे थारा रिपीट मारने में बहुत काम आ। एक रजिस्टर ले आओ, कौन सो बाइंडिंग रजिस्टर व्हाइट पेज हो। मैं जो करवा रहा हूं आज यहाँ सभ्यता करवा रहे, बस साथ में शॉर्टली लिख लियो, और इन बाद में लास्ट टाइम में रिपीट मार लिया, बिना नोट्स ना बनाओ। स्पेशल जो मैं बता रही हूँ सिर्फ शॉर्ट में लिख लियो, जी मैं लिखूं भी तो ही लिखो, तो बहुत काम आओगे आगे, वो काम तो कर लियो। राजस्थान जीके में ज्यादा टेंशन को लेनी। अब आपके राजस्थान अध्ययन में आगे जो दे रखा है उसी में पहले पार्ट में सभ्यताएं दे रखी है। सबसे पहले उसने नाम लिया है कालीबंगा। सब जानते हैं कि कालीबंगा जो है वो कहां है, हनुमानगढ़ के अंदर है। किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे है। लेकिन आपके राजस्थान अध्ययन में गग्गर की जगह ना देके दर्शवती और सस्वती नाम दिया है। क्या नाम दिया है? दर्शदवती, दैर से दैवती, और क्या नाम दिया है? सैरसैवती। ये 2 नाम दिए गए, घग्गर नाम नहीं दिया गया। वर्तमान में घग्गर नाम हो गए, पहले दर्शदवती या सरस्वती नदी थी। आप क्या कमेंट कर रहे हो, मैं 1 मिनट देख लेता हूं। सर जी मेरा सामाजिक विज्ञान कोर्स लिया हुआ है और अपलोड वीडियो भी रुक कर चल रहे हैं, अपडेट कर, ऐप को अपडेट नहीं कर रखा है, इस वजह से ये समस्या है। चल हाँ, वीडियो मैन की अच्छी तैयारी करो, ये राजस्थान जी के यही काम आएगा। कालीबंगा, हनुमानगढ़ सबको पता है, बच्चे को पता है, 10वीं वाले बच्चे को भी पता है, क्योंकि 10वीं क्लास में लगता है ये। और नदी कौन सी? दर्शवती। तो ध्यान रखना, एक अलग से चीज बता रहा हूं, ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दर्शदवती और अपाय। ऋग्वेद में राजस्थान की 3 नदियों का जिक्र है, सरस्वती, दर्शदवती और अपाय। थोड़ा सा दिमाग में रखना, वर्तमान में ये गग्गर है और 10वीं किताब में सिर्फ इतना ही दिया है। अब दिया है काली, काली का अर्थ होता है ब्लैक, काला। बंगा, द मीन ऑफ बंगा, बंगा एक पंजाबी शब्द है, भंगड़ा पाले आजा आजा, ये बंगा एक पंजाबी शब्द है।
क्योंकि शब्द बोलने ही पता चल रहा है कि ये शब्द पंजाबी है। बंगा, बंगा को अर्थ टाबरो है बंगड़ी। दे रखा है आपकी किताब में राजस्थान अध्ययन में कि पंजाबी भाषा का बंगा शब्द का अर्थ होता है चूड़ी। तो काली चूड़ी, चूड़ी चूड़ी चूड़ी, ये तो वह चूड़ी, चूड़ो चूड़ी, भूत प्रेत चूड़ा आए चूड़ी, चूड़ी समझोगे चूड़ी, वाह काली चूड़ी मिली, नाम कटा दियो काली चूड़ी। तो काली बंगा राजस्थान में काली बंगा। वर्णमाला में सबसे पहले कै आता है, कई आवे, कै खे गे घे ये। अंग्रेजी में सब पहली पोत क्या आवे, ए बी सी डी ए बी। तो इस कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वो 1952 में एक घोष ने की, यानी अमलानंद घोष ने की, अमलानंद घोष। बस जी हाँ मैं लिख रही हूं, नहीं बिया शॉर्ट में लिखता जाओ और बाद में रिपीट मारना है, बहुत काम हो राजस्थान जी की, इतना ही पढ़ना जितना हूं बता रही हूं। कालीबंगा का पूरा 1.5 पेज भरता है, लेकिन राजस्थान अध्ययन में 4 बातें दे रखी है, उतनी पढ़नी है। सबसे पहले इसकी खोज जो की वो एक घोष ने की। ए के बाद बी आता है, यानी बीबी लाल और बी के थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। बाद में अंगो उत्खनन करो, कस्सी ले गए, ए भी ला गया। देखो 2 चीजें बेटा आप गुरुजी, 2 कौन सी है, एक कौन सी है। ये 1952 दे रखी है, कुछ किताबें 51-52 करती है, कुछ 52 दे रखी है। देखो एक चीज समझो, किताबों से मोहब्बत हो गई, कोई मुबारकबाद तो दो। मुबारकबाद किताब खुद ही देगी जब रिजल्ट आओगे, नहीं जब मुबारकबाद खुद ही। किताबों में मोहब्बत करनी कोई इतनी सोरी भी कोरी में, क्योंकि सोरी हो तो थे आप बताओ 50% ग्राम सेवक की मेरिट रही है, कितना जना पास हो। देखो जबकि पेपर कोई टफ नहीं था, तो किताबों से मोहब्बत होने के बाद में बाकी मोहब्बत सब फीकी ला गया। रीटमैन देखो, खोजनो और खोदनो अलग अलग है। खोजनो तो मतलब यहां कह दे कि कमरे में कोई काम की चीज बैठी है। खोदनो मतलब कमरों खोल के देख ले। खोजनो मतलब तो बता दियो कि नीचे कोई किन की दब्बेड़ो है। खोदनो मतलब मेरे को कस्सी लेके लाग गयो। तो खोज तो अमलानंद घोष ने, और खुदाई किसने की इसे। इस सभ्यता में उत्खनन में 5 स्तर मिले हैं। स्तर को मतलब वो है कि मानने को उसके 5 बार उजरी बिगड़ी होगी, तो उसके 5 स्तर। तो कालीबंगा सभ्यता को भी 2 पार्टों में बांट सकते हैं आप, क्या, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का ही तो है। यहां पर जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया गया है। धूप में पका गया, यानी पक्की ईंटों के मकान मिले। बर्तन मिले बांगा रंग हा लाल, तो आप लाल रंगो बर्तन बनाओ जी, भांडो बनाए हो वो लाल रंगो बनाए, यानी बर्तन जगह मिला है वह लाल रंग का मिले। आजकल तो भांडा कौन सा माटी का है। और अंग ऊपर काली और सफेद रंगी की है, काली और सफेद रंगी, ओ कालो काले रंगी लाइना है, काली और सफेद लाइना है, काली प्लस सफेद, यानी भांडा जगह मिले, बर्तन जगह मिला है वह लाल आंखा मिला है, नहीं लाल कलर का मिला है। लाल कलर के बर्तन मिले हैं। और के मिले, और अठे जूते में खेत के अवशेष मिले, यहाँ हड़ू जूतेड़ा। देखो टावरों में भी इतनी बातें बता रही हूँ जितनी राजस्थान अध्ययन में। एक्स्ट्रा बात में था ना कौन बता रहे थे को गुरुजी ज्ञान कम क्यों दे रहे हो, कम कौन दे रहे हो, जितने राजस्थान अध्ययन शुरू करने का क्या मतलब, वरना मैं सभ्यता ही शुरू कर देता। तो उतनी चीजें बता रहे जितनी आपके राजस्थान अध्ययन में दे रखे। प्रश्न यही से पूछते हैं। अब बताओ अठू एक खोपड़ी मिली टाबर की, चक्का 6 छेद, बिल्कुल ये लाइन लिख रखी है राजस्थान अध्ययन में। 6 छेद की एक खोपड़ी मिली कि टाबर की। आ बता कभी टाबर का मस्तिष्क में शोध करेड़ो है, माइंड में किन कीजिए कुछ, तो माइंड में एक शोध करेड़ो, मस्तिष्क शोध इलाज को प्रमाण, यानी एक प्रकार से इतनो लिखे रास्ता है। बाकी इसमें शल्य चिकित्सा अवशेष है, यानी खोपड़ी के 6 छेद, 7 अवनकुंड मिले, वो बात राजस्थान अध्ययन में नहीं लिखी गई। और यहां से खिलौना गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी कठू मिली है, अठू मिली है। लकड़ी की नाड़ी मिली है, लड़की की नाड़ी को नहीं, लकड़ी लकड़ी की नाड़ी है। कदास मेरे को के पढ़ लेगा, के लिख लेगा, लकड़ी को ही लिखना है। दोबारा मैं रिपीट मार दूंगा, लकड़ी बनी नाड़ी मिली है। बेलनाकार मोर मिली है, कौन सी, बेलनाकार, बेलनाकार की मिली है, मोर मिली है, बेलनाकार। और हड़प्पा सभ्यता में स्थान की बहुत बढ़िया बेस्ट टावरो, इतनी बातें है कालीबंगा की। चारों सर का दीवाना, सब लैब असिस्टेंट के कह रहे हो। मैं एक बार कमेंट बांचू फिर मैं रिपीट मारूंगा, इतना तो कोई चीज बच्ची है बात लिख लियो। देखो सर मेरे पास 6 से 12वीं किताब है, आप वाली उसमें ये पाठ नहीं है यार, ये किया उसके, रुके
प्रवीण ने 10वीं किताब पढ़ी है राजस्थान, मैं थाने दिखा दूं टाप। फिर वीडियो मैन एग्जाम कब होगा अभी बता देंगे आपको, अभी कोई सूचना नहीं है, आते ही बता देंगे। सी आपने जो राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स की पीडीएफ वो पूरे हैं क्या अधूरी ना, बिल्कुल पूरे नहीं है राजस्थान अध्ययन के, तो उसमें कम से कम 27 टॉपिक है, अभी पूरे डालेंगे नहीं मुझे नहीं पता। यूं तो कहने को सभी से है मरासिम अपने मान ले कैसे इस बात हमारा कोई की बिरुकी लिखे वीडियो। सर ये 9वीं कक्षा का पहला पाठ है। अरे सेम गहलोते किसी की बात करे तुम हैं। एक मिनट अभी किताब मंगवा के मैं दिखाता हूं कौन सी किताब। अरे उधर पड़ी है शायद टाइपिंग वाले पे, बाईसा की तरफ से खम्बागणी टाइपिंग आराखन पड़ी है। एक मिनट आप थान किताब मंगवा रही हूं मैं, किताब दिखा दी थे, रोजाना कमेंट करो। सर कंप्यूटर की पुलिस, कंप्यूटर की अपलोड पड़ी है बेटा, बे देख ले, बस 2 मिनट और रुक जाओ, उठना चाहिए कि नहीं, खड़े होगे बाहर नहीं उठ जाओगे। चलो देख आ है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, आ किताब में करवा रही हूं, ऊपर कक्षा 10 लिखे एक बिंदी 10 हुए, ठीक है, 9 गए तो सिर्फ सिंगल वर्ड है, 2 वर्ड है, ठीक है। आ किताब में यहां खोली, फिर मैं यहां खोली, फिर मैं गद्दे से यहां खोली और फिर मैं यहां खोली। पहला पाठ है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, और भाई साहब इतना अच्छा मैटर दे रखा है, अभी तक हम पहुंचे यहां तक, ये कालीबंगा, और इतना पेज 1 2 देखो कितना अच्छा मैटर दे रखे। राजस्थान का जनपद प्रश्न आवे, राजपूतां की उत्पत्ति प्रश्न आवे, फिर अग्निकुंड सिद्धांत हुए, फिर देखो इंगमा गुइल वंश मैटर दे रखे, इंग बाद में राठौड़ वंश है, सिसोदिया वंश है, और मारवाड़ आ रहा है, बीकानेर को इतिहास है, चौहाना को इतिहास है, रणथंबोर को इतिहास है, आमेर को इतिहास है। मतलब ये पहले पार्ट में इतनी बढ़िया चीजा दे दी है भाई जी, वारी जाऊं किताब लिखना रे पर, और इन बारे की को जान पूरा इतिहास एक पार्ट में समेट रखे। तो आ किताब है, ठीक है, लियाने की जरूरत को नहीं, मैं एक ही लाइन को छोड़ू, जो चालू ही कर दियो तो पूरा करा था, लियाने की जरूरत को नहीं थे, बस वो बना ले बनाई, कोई किताब लाने की जरूरत को नहीं है। तो अब तू बता तेरी किताब में क्यों दे रहे मन कौन बेरो यार, मैं आप किताब करवा रही हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया कालीबंगा, कालीबंगा गग्गर नदी, गग्गर नहीं है, राजस्थान अध्ययन में सरस्वती और दसवती नदी दी गई है कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, पंजाबी भाषा का शब्द है ये। 1952 में अमलानंद घोष, फिर 61 में बीबीलाल बीके थापर, फिर 5 स्तर मिला है, 2 भागा बांट्स का, प्राक, हड़प्पा और हड़प्पा, फिर के मिले मिट्टी की इंटा की धूप में पकाई मिली है, बर्तन मिले, लाल जूते में खेत के अवशेष मिले, एक कपाल की खोपड़ी मिली है। बस पहली सभ्यता कंप्लीट। चलो आगे चलते, यानी हम लोगों ने एक सभ्यता पढ़ ली कालीबंगा। अगर नहीं याद हो काली बंगा नहीं याद हो तो मैं दोबारा रिपीट मार दूंगा, ये रहा कालीबंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लेकर रिपीट मारने खातर अगर किन ने, बाकी साथ साथ में लिखता जाओ। अब दूसरी सभ्यता किताब में आपकी कौन सी दे रखी है वो देखते हैं। देखो अब दूसरी की सभ्यता दे रखी है, बात सीधी की दे रखी है, आहेड़, आहड़ गठे गुरुजी, उदयपुर, आहड़ सभ्यता उदयपुर, जिसे राजस्थान जी के बिल्कुल नहीं आता वो तो इतना ही पढ़ लीजिए, ज्यादा माथा पच्ची ना करिए, एकदम फुल है उनके लिए, ठीक है। किस नदी के किनारे, नदी का नाम भी राजस्थान अध्ययन में आहड़ ही दे रखा है, और ब्रैकेट में उसने आयड़ दे रखा है। तो किस नदी के किनारे है, देखो क्या याद करूंगा, कुछ लोग गलतियों बनास नदी बता दे तो बहुत ध्यान रखियो। देखो आहड़ सभ्यता, आयड़ नदी, उदयपुर, टावरा इतनी बता रहे बड़ोड़ा फिर यार आहड़ उदयपुर में। एक ये माटी को टिब्बो मिलो, टिब्बे का जस्ट नीचा सभ्यता मिली, माटी के टिल्ले बोला धूल एयरकोट, यानी आहड़ का दूसरा नाम है धूल कोट, यानी धूल यानी मिट्टी, मिट्टी को टिल्लो, आहड़ का दूसरा नाम धूल कोट है। फिर इसकी जो उत्खनन वगैरह हुआ वो 1953, आ मतलब ए, आ में भी तो ए आ रहा है, कुण ए कीर्ति व्यास, यानी अक्षे, हम है सीधे साधे अक्षे, अक्षय कीर्ति व्यास। देखो इंग्लिश ना हमारी थे, हिंदी में लिख लियो अक्षय कीर्ति, मैं थोड़ी जल्दबाजी लिखने खातिर इंग्लिश लिख ली। फिर कौन, फिर रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, फिर कौन, फिर एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया। 3 आदमी मिल गए करीब, बोले इतो बड़ो टीमो मारे एक हट्टे खड़ी, जब बोले 3 जना ला जाओ तो कुण कुण है, आ ए अक्षय कीर्ति व्यास, ए आर डी, आर कुण रतन चंद्र अग्रवाल, डी कुण एच डी कुण एच डी सांकलिया,
अब यहां पर भी लोग मकान बनाते थे और वही ईंटा भी तरीकों के काम में लेता, धूप में सुखा के और ईंटा को पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थरों को प्रयोग भी अठे करियो गए अब बात लिखे। और ए लोग कोई मर जा तो नहीं, मरतक के सागे गहना दफना था। एक जमानो इश्यू आओगे क्योंकि लोग फोन में पासवर्ड तो रखे, अब जी मेरे पासवर्ड फोन है कि काम आओगे किंग, तो उसके रिवाज इसी चाल जा कि जो भी आदमी सल्टा भी फोन भी सागे ही दफना दो के आगे जागे नरक में भी टाइम पास करने खातर काम आओ। तो आई रिवाज पहली मानी जाती कि आदमी कोई मर गयो तो भी गहना गाना सागे ही दफना, बाकी गहना पे सोने चांदी को लोग पत्थर गहना ज्यादा यूज करया करता, तो दफनाता सागे के गहना वगैरह। गहना आज भी थान मेरे दक्षिण राजस्थान यूज करे, तो यही ध्यान में रख जाओ। और लाल काली मिट्टी का बर्तन, कुर्सी लाल काली, बट्ठे लाल है अठे लाल काली मिट्टी के बर्तन, बर्तन मतलब भांडा, लाल काली मिट्टी के भांडे मिले हैं। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बर्तन वाली संस्कृति, किताब में दे रखी है बर्तन वाली संस्कृति। और अठे तांबे का बर्तन मिलिया जब नाम दे दियो के ताम्रवती नगरी। नोट लगा के एक लाइन लिख दिया, तांबा जिलो तो झुंझुनू है, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है और ताम्रवती नगरी है आहड़। बस इतनी बात लिखी। अब मैं 1 मिनट फिर कमेंट बात लू, फिर रिपीट मान लू, यहां कर करके दिखा दिया, पानी पी पी के दौड़ पूरी कर लिया। उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि, ठीक है जी, प्रणाम। कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी, कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे आवाज बोलेगी। शाबाश शोस। और बताओ जिनका रीट 2021 क्लियर है उनको 2022 रीट भी देना है क्या? जिनका क्लियर है उनको जरूरी नहीं है, वो तो मेन की तैयारी करो। वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड हो, यूट्यूब पर ही चल रही हो यार, किसी की बातें करो, सुनी बातें क्या करो, छांटिए ले लियोगे ग्राम सेवक पेपर होता ही है। गुरु ग्राम सेवक पास नहीं हुआ, अब क्या करूं, डर लग रहा है, अगले एग्जाम में कैसे तैयारी करूं। अरे तो नहीं तो गणाएंगे को नहीं, सिलेक्शन से ज्यादा तो नए होने वाले की तैयारी करनी जरूरी है। रीट में 17 लाख फॉर्म भरे गए, पद है 65,000, बाकी कितने बचे? 17 में से 65 निकालो, बच गए 17 में से 16 लाख, 35,000 बच गया। आगे बंद तो नहीं होने की तैयारी करनी है, तो तैयारी करते रहे यार, हो जाओ। की बात है फिर टेंशन आ रही, की बात है। गुरुजी मेरी आज एनिवर्सरी, जुग जुग जियो लाडी दोनों जोड़ो और आगे पगा लागो, जदा आशीर्वाद दे जाए, सुली रो सपीतो रो रजारी उम्र हो। कला संस्कृति भी पढ़ाओगे क्या? पूरी पढ़ा रखी है कला संस्कृति। चलो आगे चलते हैं। गणेश्वर सब आहड़ सभ्यता आ उ आ, ठीक है, आठ उदयपुर है। और एक टिब्बे के नीचे मिली, नाम दे दियो धूलकोट। तांबे का बर्तन मिला, नाम दे दियो के ताम्रवती नगरी। जहां भी 3 आदमी है, आ यानी ए, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया, ये तीनों के तीनों नाम आप ध्यान रखना। चलो फिर आगे चलते हैं और साथ साथ में लिखते जाना टाबरो। जितनी सभ्यता दे रखी है बितनी पूरी पढ़ लेंगे आप, चिंता करने की थाना दरी जरूरत को नहीं, अभी हम जिंदा हैं। अगली सभ्यता है गिलुंड। गिलुंड कौन सी सभ्यता? गिलुंड। कट पड़े गुरुजी गिलुंड माना तो बताओ। राजसमंद के मायने पड़े गिलुंड, ठीक है। अब गुरुजी कौन सी नदी के किनारे? टाबरियो राजसमंद साइड में कौन सी नदी है? बनास नदी है, द रिवर ऑफ बनास। ये किस नदी के किनारे है? अगर मेरा इस बार राजस्थान पुलिस में हो गया तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, सर आपके आशीर्वाद लेना। हाँ तो नौकरी लाग गया, आशीर्वाद दो तो आप नहीं कांस्टेबल आयो, जब आप ही खड़ा हो जाओ, बोलो वो कांस्टेबल है जल्दी से मिलाओ के वीरो कौन बिगाड़ा कांस्टेबल आ गए, तो चिंता ना कर, आ जा। चल, इस गिलुंड को ऐसा कहा गया है कि इसे बनास संस्कृति भी नाम दिया गया है। बनास संस्कृति, गिलुंड को बनास संस्कृति भी कहा गया है। इसका उत्खनन 1957-58 में हुआ था। 1957-58 गिलुंड का उत्खनन मतलब खुदाई, रेतो नाका हटायो, बीबी लाल हटायो, बीबी लाल। कब? 1957-58। ये आपकी हर गाइड में नहीं दिए मिलेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इनको लिखते भी जाना। फिर उत्खनन 1998-2003 के बीच में होइंगो। 1998-2003 के बीच में खुदाई चाली हुई। एक तो पुन्ना का प्रोफेसर VS सिंधे, आप अगर साथ में लिख रहे हो तो फिर लिख लो भैया, आपकी किताब में दे रखा है उतना तो लिखो। एक तो पुन्ना के प्रोफेसर थे VS सिंधे, VS टाबरो सिंधे। समझ में आ रहा नहीं? गुरुजी आपकी कृपया से वीडियो प्री क्लियर हो गया, बधाई हो मुनाफ, बधाई हो। इतनी कम उम्र में लड़ना, बच्चे पढ़ना, क्या कह रही है तू है? एक अमेरिका का विश्वविद्यालय पेनिसिलिया कोई नाम बता, बंग प्रोफेसर गेगरी पोसल, गेगरी पोसल, यार नाम ही तो रहा, गेगरी पोसल
आगे निर्देशन में उत्खनन हो तो साइड में थोड़ा सो लिख लीजिए। इन सभ्यता को समय निर्धारण जो करिए वो 1900-1700 ईसा पूर्व करेड़ो है। 1900 से 1700 ईसा पूर्व किसका? गिलुंड का। याद रह जैसी के, याद रह जैसी के। यहां पर भी गिलुंड में 5 स्तर मिले हैं, यहां भी अट्ठे भी कम को नहीं है। मिट्टी का बर्तन मिले, सादे काले पोलिशदार सारा प्रकार का मिले, भूरा लाल सारा प्रकार का चित्रित मर्दमान मिले। मिट्टी का खिलौना आठू मिले, मिट्टी के खिलौने। पुराने टाइम में खिलौना टापरो मिट्टी का होता, आजकल आया गाड़ी आ रहा है। पत्थर की गोलियां मिली है, इनको मतलब कांचा खेलिया करता। पत्थर की गोलियां मिली है। हाथी दांत की चूड़ियां, अरे वाह, हाथी दांत की चूड़ियां। कोई विरूपण रहते इनको मतलब हाथी दांत की अटके मिली है चूड़ियां। आहड़ च कोई नहीं कौन सो अबू पहली जो आपा पढ़ो आहड़, वहां आग में पकाई हुई ईंट का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग है। कितनी बढ़िया बात है। आग में आपा ईंट क्या पकावा, आग, आग में पकाई ईंटों का प्रयोग। गुरुजी कोई शायर आन दो, शायरी यार आजकल कम ही याद रहे। शायरी इतिहास इतिहास बिंग में प्रोग्राम है, बिंग में बोला, बाकी पढ़ाती टाइम क्या है शायरी बोला, फिर सिलेबस का दो है। बस इतना ही जाना है। इतने सालों के बाद कोई कमाल नहीं, तेरे कमाल के बाद पहली गुरुजी सुनाई है तो भैया आई नहीं तो मान नाम लिखी कौन मन टेम कौन मिलो, मैं थोड़ा उलझ रही हूँ। जुल्फा मिला विक तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा। तो बाद में देखा, जनाब इन आंधियों से कह दो थोड़ी जोर से चले, हमारा यार बहुत बैठा है उसे उड़ा कर ले आए। अच्छा, मेरा यार हंस रहा है। चल नेक्स्ट सभ्यता पढ़े गुरुजी, एक करते रिपीट मार दियो तो न्याल कर दियो। ले रे मार क्यों कौन दी, थार खातरी तो है सो क्यों, मन की जोरा वाली रिपीट मारता। कालीबंगा तो सह गए याद है। फिर आ उ आ धूलकोट ताम्रवती, आ ए अक्षय कीर्ति रचनचंद्र अग्रवाल, बस हो गए याद। गहना गाना चीज है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी किनारे बनास संस्कृति भी बोला इन 57-58 बीबी लाल, फिर 98 2003 वीएस सिंधु ग्रेगरी पोसल पुन्नांगो और अमेरिका गए। इतो इनको टाइम बताए गए। अठ मेन चीज है हाथी दांत की अठे मिली है चूड़ियां, चूड़ियां मिली है, चूड़ियां को मिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट सभ्यता की ओर चलते। लियो ठाकरो नेक्स्ट सभ्यता कौन सी? बागोर, बागोर सभ्यता। वाह, आज सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी थारी, बहुत बढ़िया चीज है। बागोर सभ्यता गठे गुरुजी बे भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता गठे भीलवाड़ा, सारा नहीं बेरो है। कौन सी नदी गुरुजी? बागोर सभ्यता है कोठारी नदी, कोठारी बिया कोठारी नहीं, कोठारी नदी को नाम है। आंध्र प्रदेश से परिणाम बहुत दूरों देखकर इतनी दूरों साफ दिख जाएगी। हाथ आलो कड़ियो कि नहीं, कड़ियो निकाल दियो, बढ़िया को लागे बड़ा। ठीक है, वो बार बार था ध्यान डाइवर्ट मन बेरज में खुद ही निकालती हो पहली। चलो, इसका उत्खनन 1967 से 1970 यानी उत्खनन 1967 से 1970 के बीच में। उत्खनन मतलब खुदाई कौन करी? वीएन मिस्र। ठीक है, बागोर से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए। क्या गा? तांबे का, जिसमें छेदारी सुई, सुई में नहीं सुई, सुई को नहीं वेगे, तांबे का उपकरण मिले जब छेदारी, छेदारी मतलब सुई आपा काम में लेकर नहीं। अरे फिल्मा को देखियोगे कई बार, फिल्मा में जका सीन है हकीकत में कभी को नहीं हुए। जी प्रेमिका या पत्नी है, घरा रुझान ला रहे, बटन टूटे है, जब भी पत्नी या मुंह में सुई पकड़ेगी, फिर यहाँ सुई पिरोगी, बेसीन बेसीन सिर्फ फिल्मा में, रियल लाइफ में बेसीन घटी को नहीं में। तो बेसीन यानी सुई बा, यानी बड़े छेदारी ठेके मिली है, तांबे की सुई मिली है, के मिली है सुई। और कृषि और पशुपालन के अवशेष भी मिले। आ चीज फेमस है कि बागोर से किसके अवशेष मिले हैं बच्चों? पशुपालन के भी अवशेष मिले। अब बताओ, गुरुजी बहुत से रिश्तेदार नाराज हो गए, फोन नहीं करता है, ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा है रीट। एक चीज समझो को नहीं, तब रिश्तेदार आके कि तू फोन कौन करे, तो रिश्तेदार कहते थार का नंबर है तो थे भी तो फोन कर सका, मन संभाल सका, आके यार तू बेरोजगार है, रिपेयर अपनी जरूरत तो को नहीं है। इनके बात है रिश्तेदार की एक खास बात है, बार त्योहार फोन करेगा, फोन करिए पहले तोड़ मोते होते तो बात ही कौन करो, फोन करो यार तो तेरे का नंबर है तू कर ले यार। तो इनके बात है रिश्तेदार कहते थार का नंबर को नहीं है, कर ले करो, मैं थारू नहीं उठाऊं जो दौड़ मोते हो यार फोन को नहीं उठा। रिश्तेदार चिंता हो रही है। हाँ चलांगे आगे।
गुरुजी नागौर से प्रणाम। लघु पाषाण काल वगैरह का अवशेष भी अटू मिले। चलो आगे चलते, साथ साथ में ये लिखता जाइयो, थे जिया मैं लिखा रही हूं, ये लिखता जाइयो और एक किताबड़ी तैयार कर लियो, जगह 9वीं लिख दियो, 10वीं क्लास प्रथम पाठ, और आगे बहुत काम आओ बेटा। और मैंने नोट्स भेजियो थे, मैं चेक करूंगा थे, लिख रहा हूं मैं, ये जक्कड़ लाग रही हूं उठे। चलो नेक्स्ट चलते, ल्यो 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 कि तो सुनो राजस्थान बढ़ाए। अगली सभ्यता को नाम है गणेश्वर। गणेश्वर गठे पड़े हैं सीकर रामायण है। सीकर में कौन सी नदी रे किनारे? कांतली नदी रे किनारे गणेश्वर सभ्यता। सीकर कांतली नदी, सीकर की एक तहसील है। नीम को थानो, नीम का थाना, नीम के थाने के अंदर पड़े सीकर। रेड़ा तो आपने देखी को नहीं है, कभी टेम कौन मिलियो सर का। हाँ, मैं तेरा नाम दिल पर तो नहीं लिखा सकता, मगर अगर तुम कहो तो नाम राशन कार्ड में जरूर लिखा दिया। वो जो रहा वो विनोद गोदारा राशन कार्ड में लिखा हो है, पहले सरकारी जुआई बने बिंग बाद की बात है। तो मैप मस्त है, थैंक यू। कच्चा बादाम पका बादाम, अच्छा कच्चा बादाम। चलो, इसकी उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश जी तो एक रतन या शिव जी का, तो क्या याद रख लिया? याद रख लिया, रतन चंद्र अग्रवाल। और बहुत पुरानी सभ्यता है, 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है ये। यहां से बहुत मात्रा में तांबा मिला है। क्यों? क्योंकि तांबो जिलो झुंझुनू है, झुंझुनू गणेश्वर के नजदीक ही है, तो यहां से बहुत मात्रा में तांबे मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें कृप वर्षणी कहा गया। वो नयो ही नाम है, मैं आप पहली बार सुनिए। मिट्टी का बर्तन बनता, उन्हें कृप वर्षणी मृद पात्र कहा गया है। वो थोड़ा सो ध्यान राखियो रही, मैं तो आप नयो ही नाम सुनिए भी। राजस्थान का कृप सरवर्णी, कृप सवर्णी मृद पात्र कहां से मिले हैं? यानी काले व नीले रंग के बर्तन है एक प्रकार से। ये बर्तनों का कलर जो है ना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया। और यहीं से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। बस इतनी बात है, बाकी बातें गणेश्वर की ओर है। तब यहाँ मछली का कांटा मिला है, तांबे के बर्तन मिले हैं, और 2 पेचदार पीने मिली है। वो बातें राजस्थान दिन में नहीं दी गई, सिर्फ इतनी दी गई, याद रहे जो। बस अब छोटी छोटी 2 बातें बची है, अपने सभ्यता कंप्लीट। चलो टाबरो, चलो टाबरो, चलो भाई गुरु जी, चलो टाबरो। क्यों? ग्राम सेवक भर्ती मैन में, पुलिस में भी यही काम आनो है, रीट रे मायने भी यही काम आनो है। तो भीनमाल, भीनमाल गठे जालोर, जालोर अट्ठे, अट्ठे भी गुरुजी सभ्यता। मैं तो आज ही सुनिए, मैं भी तो आज ही सुनिए, भीनमाल सभ्यता गठे है जालो। अट्ठे भी एक सभ्यता का अवशेष मिले है। उत्खनन इंगो कौन करियो? आरसी अग्रवाल करियो। इंगो उत्खनन भी कौन करियो है? भीनमाल सभ्यता का उत्खनन भी आरसी अग्रवाल है। यहां से रोमन एलोफेरा एम्फोरा, रोमन एम्फोरा यानी सूरापात्र, सूरापात्र सुने थे थर्की में, सूरापात्र, रोमन एलोफेरा सूरापात्र यानी यूनानी सुराही। वाह, यूनानी सुराही। टावरो आ चीज नई है, ध्यान रख लियो, स्पेशल हाईलाइट कर दियो कि यूनानी सुराही मिली। के कहना चाह रहा होते मन्ना आ बताओ गुरुजी। ईडब्ल्यूएस पुलिस में पुरानी डेट का चाहिए या अभी का? यार बहुत फॉर्म लगाए बेटे, देख ले कि तो किए, हम साथ साथ लिख रहे हैं मैप ना। बहुत बढ़िया आरू, बहुत बढ़िया। और बताओ, मछली पकड़ने का कांटा मिला? बिल्कुल मिले। चल, याद रह जासी। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, ये भी इस किताब में लास्ट में एक लाइन लिखी गई थी। अब एक सभ्यता, ये थोड़ा ध्यान रखना कि सुराई पात्र गठू मिलेड़ा भीनमाल, सुराई पात्र गठू मिलेड़ा भीनमाल। अब एक सभ्यता है बच्चों, बैराट सभ्यता। सबको पता है कि बैराट कहां है? सर बैराट तो जयपुर में, सब नहीं पता है। यहीं से एक तो बिज्जक डूंगरी नाम देड़ा है, बिल्कुल किताब के अंदर है, 2-3 एक नाम देड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखियो। बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, ए चीजा अट्ठे ही नजदीक नजदीक स्थित है। महादेव, यहां से हड़प्पा के भी अवशेष मिले हैं और मौर्य काल का भी मिले। मौर्य गुप्त है नहीं, कोई मौर्य काल और हड़प्पा दोनों का उत्खनन कौन करियो गुरु जी? कई जना मिल गए करियो। दयाराम की होरिस है, एक तो दयाराम करियो सहानी, एक करियो है नील रतन,
नील रत्न, साथ साथ में लिखता जाइए, मजो आ जाओगे। और कौन है? कैलाशनाथ। जतकाल माऊनी भी 5 मिनट पहले रिपीट मार दी और 5 मिनट में मार लियो। अब अठे विशेष बात की है, यहां से एक गोल मंदिर मिला है। यह बात राजस्थान अध्ययन में लिखी है। आज जरूर लिखा मंदिर मिला है, लेकिन गोल मंदिर। और अठू के मिले एक भाबरू को शिलालेख। बेस्ट आवरो, वाह जी वाह, मजो आ गया। ये कौन समझ में आयो बताओ? सर सुनीता क्लास में आओगे तो यार कौन सी सुनीता? तो मन की कौन सी सुनीता ने पूछे तू? काल मन फोन करी तू, मैं पूछ के बताऊंगा सुनीता आवे कौन आवे हैं? पंकज धीरे धीरे कराओ, तू जल्दी जल्दी लिख ले, मैं धीरे धीरे क्या कराऊं? सर क्या क्या टॉपिक है इसमें? सेकंड ग्रेड टीचर पोस्टेड हूं, फर्स्ट एड के लिए तैयारी करूं। फर्स्ट एड के अंदर देखे, हिस्ट्री के अंदर लगभग 12 टॉपिक लगते हैं, जिसे 5-6 टॉपिक राजस्थान के लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। किसान आंदोलन लगता है, एक महाराणा प्रताप लगता है, एक शायद 18 सदी की क्रांति लगती है, और भारत के जो है वो मौर्य लगते हैं, गुप्त लगते हैं, मुगल लगते हैं, उनका प्रशासन लगता है, आधुनिक लगता है, गांधी भी लगता है, समाज सुधारक भी लगते हैं। ऐसे टॉपिक करके 12 टॉपिक टोटल लगते हैं। आगे चले, चलिए चल। अगली जो की सभ्यता है टावरों, वह है बालाथल। कौन सी सभ्यता? बालाथल। बाला बाला गाना सुन रहे, बालाथल सभ्यता। गठे गुरुजी बालाथल। बालाथल तो उदयपुर के अंदर है। कुड़ो इंगो, इंगो भी वी एन मिस्र। उदयपुर यू और वी एन मिस्र। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष अगर कहीं से मिले हैं, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अगर कहीं से अवशेष मिले हैं तो वो यहीं से मिले। सॉरी, बालाथली तो ये वैदिक सभ्यता का जगह राजस्थान में अवशेष मिले। ध्यान रखियो, नयो क्वेश्चन है। गठू गठू मिले। एक तो अनूपगढ़ मिले, ऊपर पड़े अनूपगढ़। अनूपगढ़ में वैदिक सभ्यता का, और तय है खाना वाला, ऊपर पड़े तय खाना वाला, और डेरा तय खाना वाला डेरा, पूरा नाम तय खाना वाला डेरा, और चक 64 गांव का नाम है। इली साइड का गांव ही 64-65 इतरी को। समझ में आयोगे? समझ में आयोगे? ये 3 नाम ध्यान रखियो कि वैदिक सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से मिले? अनूपगढ़, तहखाना वाला और चक 64। नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना बच्चों। आलियो जी टावरो सभ्यता में कंप्लीट करा दी। कुछ तरह इंडिया ज्योग्राफी नोट दूंगा, अपलोड करा दो, करा देना। राजस्थान हिस्ट्री क्लास ऐप में नहीं आ रही, 12 बजे आती है बेटा, क्लास की लाइव आती है। गुरुजी पगा लागो थारी कृपा, वीडियो प्री क्लियर हो गया, प्री कंफ्यूज हूं, रीड फेस्ट लेवल की करूं या वीडियो की करूं? देख कंफ्यूज होने की जरूरत ही को नहीं बेटा। शॉर्ट तू रीड लेवल फेस्ट ही करे, जब तक कंफ्यूज होने की जरूरत ही को नहीं। क्यों? क्योंकि रीड लेवल फेस्ट में तन इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, बा वीडियो पढ़नी पड़ेगी। रीड लेवल फेस्ट में राजस्थान जी के पढ़ना पड़ो, वो तन वीडियो पढ़ो। रीड लेवल फेस्ट में तन मैथ पढ़नी पड़ेगी, बा विद्या पढ़नी पड़ेगी। एक्स्ट्रा सिर्फ शिक्षण विधियां है या साइकोलॉजी है, तो लगभग चीजें तो सेम ही चल रही है, तो तन कंफ्यूज होने की जरूरत गठा बता। दोनों ही काम आ रही है, 60% तो सेम है। यानी तू रीट ही करेगा नहीं तो बिंग मां ग्राम सेवक मैन को तो आप ही आ जाओगे, अंदर ही आ जाओ, लेकिन ग्राम सेवक पर फोकस करे, रीटार को नहीं आओगे, क्योंकि बिंग मां साइक्लो मैनेजमेंट वगैरह अलग हो जाएंगे। बस हो गया समाधान। और बोल वाह रे वाह, बोला इतनी सी समस्या ही है। सर मैंने राजस्थान पुलिस बहुत ज्यादा तैयारी की है, लेकिन डर लग रहा है। तैयारी तो डर तो देख तैयारी करता है उसी को लगता है, भय तो योद्धा को सचेत करता है। वो काट के योद्धा होता है जिन्हें भय नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, भय लागण दे, लेकिन जब एग्जाम में फाड़ दे, वो चिंता ना कर, बढ़ बैठा होनी से याद आ जाए, भय की तो ही लागण दे, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ तो रहे बस। हाँ चलो बच्चों, आज का हो गया, कल जनपद वगैरह पढ़ेंगे, इनको रिपीट मार लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो।